हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप लोग? निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। कल संडे है, कल मार्केट ओपन होने वाला है। बजट भी है कल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहने वाला है कल, तो ये ध्यान रखना। ट्रेड कोशिश होकर करना, बड़े मूव्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और क्या प्लानिंग रहेगा मेरा, क्या मेरा एनालिसिस है, वो सारा मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। इसमें हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, पूरा परसेप्शन समझेंगे, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, क्या हो सकता है, एक एक चीज़ के उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो अभी शुरू करते हैं दोबारा से। पहले सबसे पहला काम हमारा क्या है, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे चलो। वीकली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करो मार्केट में हो क्या रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक चैनल फॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से। आप देख सकते हो, क्लियर कट दिखेगा। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल्ड में, क्या बन रहा है विद लॉजिक, क्या परसेप्शन आप लोगों को होना चाहिए, मैं वो सब चीज़ें गाइस बताऊंगा, ठीक है। एंड तक देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये पहली चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक अप ट्रेंड में निफ्टी चल रहा है और निफ्टी बिल्कुल मेजर जोन पे पहुंचा हुआ है, जहां से हम लोगों को एक बाउंस देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक चीज़ तो ये क्लियर कट हो गई कि ये जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, 24,924 वाला। क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो एक फॉल, हम लोगों को सडन फॉल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कहाँ तक मिल सकता है, वो है ये जोन तक, ठीक है। ये जो आप जोन देख रहे हो, ये जोन तक आ सकता है। तो मतलब अभी 25,320 चल रहा है, तो 24,400, मोटा मोटा 1,000 पॉइंट का मूवमेंट मान लो। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये एक जोन है जिस पे मार्केट आके रिएक्ट करेगा। इसके बाद अगला जोन कौन सा है? अगला जोन आप देखो ये वाला। कि रीज़न क्या है, ये ब्रेकआउट जोन था। आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे देखोगे आप, जब प्राइस लोअर लोज निफ्टी बना रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे रिएक्ट किया, अगेन रिएक्ट किया, बिग बार बनी यहाँ पे बुलिश, उसके बाद जाके ब्रेकआउट्स दिया और फिर एक अप ट्रेंड चैनल में कन्वर्ट हो गया। तो ये है हम लोगों का वीकली टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव कि कौन सा लेवल, 24,924 का ये जो लेवल है, ये जो लो बना हुआ है वीकली का लो, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को नीचे फॉल नज़र आता हुआ दिखेगा, पहली चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं डेली पे। अब डेली पे क्या हो रहा है ये देखो। अब डेली में मेरे को एक चीज़ जो खराब दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको नोटिस क्या करनी है, देखो कैंडल स्टिक्स को समझने का कोशिश करो, बन क्या रही है। इसको भी मैं चैनल को हटा रहा हूँ जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। ये जो प्रीवियस कैंडल देख रहे हो, ये कौन सी कैंडल होती है गाइस? ये हैंगिंग मैन कैंडल होती है। तो ये कैंडल जो बनी हुई है, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी नेगेटिव है। कब तक? जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है जो हैंगिंग मैन का हाई बना हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखना। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, 25,450 मतलब 25,500 का लेवल मान लो आप, 25,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, मेरे हिसाब से ट्रेंड चेंज नहीं होगा, साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, ये ध्यान रखना। डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस दिया है। एज ऑफ नाउ मार्केट अगर मैं बात करूँ एक रेंज में है, क्लियरली आप देख सकते हो। 6-7 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ब्रेकआउट आता है तो ही हमें दोबारा से एक अपसाइड देखने को मिलेगा, एक अच्छे लेवल्स हम लोगों को मिल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करके, ये हमारा हाई है, ठीक है, 26,300 वाला। अभी हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखो ये जो मैंने लेवल मार्क करा है ना 25,500 का, आप क्या करना, ऑप्शन चैन में जाके देखना, इस लेवल पे इतना ज़्यादा कॉल सेलर्स मिलेंगे ना, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे। तो देखो मूव कब आता है आप समझो। मार्केट को जो ट्रेड प्ले करते हैं वो कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, या जहाँ पे ऑप्शंस में अच्छा खासा पोजीशन क्रिएट हुआ होता है, वो लेवल्स होते हैं। अभी आप ऑप्शन इसमें जाकर देखोगे ना, ऑप्शन चैन में आपको क्लियरली दिखेगा कि 25,500 और यहाँ से 25,000, ये 500 पॉइंट का जो रेंज है। जो जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं ना, सबने पैसा बनाया है बढ़िया करके। रीज़न आप देखो ना, एक हफ्ता हो गया इसी जोन में गाइस मार्केट ट्रेड कर रहा है, कहीं पे मूवमेंट ही नहीं है। तो जिन्होंने सिंपल स्ट्रैंगल बेचा होगा, 25,500 का कॉल शॉर्ट, 25,000 का पुट शॉर्ट, उसने कुछ नहीं करा, आराम से पैसा बनाया उसने। मार्केट इसी रेंज में है, एक्सपायरी जा चुकी है, मतलब एक्सपायरी भी जा चुकी है ऑलरेडी, और ये एकदम बेस्ट रेंज है। तो अभी ये मूवमेंट, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुई है, तो
ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसे ही होती है तब हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बड़ा मूवमेंट, ठीक है। बजट ऑब्वियसली कल है, तो कल हमें मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से कोई एक लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आने वाला है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, तो उस हिसाब से ट्रेड्स को प्लान करना। अब दूसरी चीज़ क्या, ये तो हो गया 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है, जो हमें अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं। अभी क्या, अभी एक चीज़ और नोटिस करो, देखो स्विंग्स को ढूंढो कौन कौन से हैं। देखो जैसे ये स्विंग देख रहे हो आप, अब ये इंपॉर्टेंट स्विंग है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो आपको शॉर्ट करना है कोई चीज़, तो आप अगर इस लेवल पे करोगे तो ऑलरेडी ये जो पॉइंट्स है 25,315 से 25,000 का लेवल, 300 पॉइंट भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, एक रिस्क लेना बनता है इस जोन में भी। तो हमारा सिंपल सा है, ये जो लेवल हम लोगों ने मार्क किए हैं, अगर मार्केट ये स्विंग के नीचे निकल गया 25,180, 25,150 के इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आना स्टार्ट हुआ, तो उम्मीद है कि मार्केट आपको इस जोन तक 25,000 तक दिखेगा, मतलब 200-300 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिल सकते हैं। तो मेरा जो सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा ये रहेगा, मैं रेंज में ट्रेड नहीं करूँगा, जहाँ पे वॉलेटिलिटी, जहाँ पे वॉल्यूम्स, जहाँ पे मोमेंटम के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, उसी एरियाज में मैं ट्रेड्स प्लान करूँगा कल का संडे का। या तो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन, इस तरीके से ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और यही मेरा प्लान रहेगा। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो निफ्टी में मैंने बता दिए हैं, तो लेवल को ब्रीच होने पे, कैंडल क्लोजिंग होने पे, उसके बाद ही हम लोग उस हिसाब से जो प्राइजेक्शन बन रहा होगा वो ट्रेड्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई होप भी आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। अभी मैं बैंक निफ्टी में आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से गाइस क्लैरिटी मिलेगा। अभी एक चीज़ नोटिस करो, ये है बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। अभी आप एक चीज़ देखो यहाँ से, ये देखो बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप गाइस, नॉन स्टॉप रेसिस्टेंस लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे भी, यहाँ पे अगेन इसी जोन पे पहुंचा हुआ है। तो बैंक निफ्टी अगर बड़े टाइम फ्रेम की हम लोग बात करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम की, तो इस तरीके से एक अपवर्ड चैनल में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, ठीक है। अभी क्या, अभी आप एक चीज़ नोटिस और करो, यहाँ पे ऑलमोस्ट इससे मतलब मार्च 2025 से बैंक निफ्टी अपर लेवल पे ही है, इस ट्रेंड लाइन को अभी तक टच करने नहीं आया है। और ये ट्रेंड लाइन भी छोड़ो, अभी तक ये जो एक अच्छा खासा स्विंग बना हुआ है, ये इस जोन को भी टच करने नहीं आया है। बैंक निफ्टी ऊपर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आप कैंडल्स को समझने की कोशिश करो। पहले हैंगिंग मैन बना, सेलर्स ने ट्राई किया, फिर अगेन हैंगिंग मैन, डोजी, मतलब यहाँ पे सेलर्स ने बहुत ट्राई किया, बायर्स यहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, बड़ा मोमेंटम आया। उसके बाद फिर बियरिश मोमेंटम, फिर बुलिश, फिर एक लार्ज बियरिश कैंडल आई। अभी 50% से ज़्यादा एक फुल दोबारा से बुलिश कैंडल आ गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रहा है, ट्रेंड को अभी आने नहीं दे रहे हैं। और ये चीज़ मैंने ये लेवल पहले भी बोला था, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आके फॉलो अप मिलेगा तो एक हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिलेगा। बट हुआ क्या, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ अगला ही वीक पूरा सडन ऊपर की तरफ दोबारा से जा चुका है। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अब हमें कौन से लेवल का वेट करना पड़ेगा, अब हमें वेट करना पड़ेगा गाइस ये लेवल के ब्रीच होने का। अभी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 58,100 का। अगर ये ब्रीच होता है तो एक, तब आपको एक सडन फॉल देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और मेरे को क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी जिस लेवल पे है एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, जहाँ से देखो ये इम्पल्स सेलिंग आती है ना, ये लेवल, ये जो आप लेवल देखो, ये सेलर्स का जोन है पूरा, जहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस सेलिंग है। ये जोन 60,000 का जो जोन देख रहे हो, ये एक अच्छा खासा गाइड सेलिंग का जोन है, ध्यान रखना अच्छा खासा। इसको मैं इस तरीके से ना भी रखे, अगर मैं इसको एक शॉर्टर तरीके से आपको बताता हूँ, तो ये जोन, तो ये जो जोन है ना, ये एकदम सेलिंग का जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मज़ा आएगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपको एक इम्पल्स देखने को मिलेगा। तो ये जो जोन मैंने मार्क किया है, ये डार्क जोन है, सेलर्स का जोन है। इसीलिए आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसी जोन पे जाके ही मार्केट ने कोशिश करा है नीचे आने का। और कहीं ना कहीं देखो काइंड ऑफ लोअर लोज तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि इक्वल लोज बने हुए अभी तो, बट इसी जोन पे सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला है। तो अगर बैंक निफ्टी में ये लेवल ब्रेक करता है 59,470 वाला, तो हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 58-59,000 तक का, मतलब 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में।
तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलने लगता है, तो ये जोन 60,000 का जो लेवल है, 60,100 का, इसके ऊपर क्लोजिंग आने देना। क्लोजिंग आती है तो एक हमें सडन मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे पूरा अप ट्रेंड जो चल रहा है वो कंटिन्यूशन अभी भी माना जाएगा। बट अगर किसी वजह से आने वाले दिनों में ये लेवल ब्रेक होता है 58,121, तो फिर कहीं ना कहीं एक हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तब ये सारे लेवल्स जो है नीचे के हमारे प्ले करने वाले हैं। तो ये लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। कल का संडे है, कल मार्केट ओपन रहेगा, तो देख के कोशिश होकर ट्रेड करना। कुछ भी ऐसी ओवर साइजिंग ओवर ट्रेड मत करना जिसकी वजह से कल बहुत ज़्यादा डैमेज हो, क्योंकि मूवमेंट बहुत तगड़ा रहने वाला है कल गाइस। तो आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।